दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2020 8415 पोस्ट रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट कब तक दी जाएगी इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देंगे। और कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही है कि 75 प्लस कट ऑफ जाएगा, 80 जाएगा। तो इसकी क्या है सच्चाई, क्या सच में हाई कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो रिजल्ट कब तक दी जाएगी और रिजल्ट देने के कितने दिनों के बाद फिजिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और सभी कैटेगरी का संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बिहार पुलिस भर्ती 2020 से संबंधित देख लीजिए। विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था, विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 11 नवंबर 2020 को 8415 पोस्ट के लिए टोटल विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। यह जो वैकेंसी आने वाली थी अक्टूबर 2020 में ही, लेकिन उस समय बिहार में आचार संहिता लगा हुआ था चुनाव के कारण से, तो इसलिए अक्टूबर में नहीं दिया गया। 10 नवंबर को विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट दिया गया। इसके बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद अगले दिन 11 नवंबर 2020 को 8415 पोस्ट के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया। और इसके बाद नवंबर में ही एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया था। 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम ले लिया गया है 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को। अब रिजल्ट कब तक दी जाएगी, तो अभी हम आप लोगों को यहाँ पर जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पिछली बार 8 जून को रिजल्ट दिया गया था, तो इस बार भी 8 जून को रिजल्ट आ जाएगा या फिर 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ। तो इसके लिए आप 2019 का ट्रेंड देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। बिहार पुलिस की 2019 में 11,880 पदों पर वैकेंसी जो दिया गया था, विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और लिखित परीक्षा का डेट जो घोषित किया गया था 12 जनवरी एवं 19 जनवरी 2020, लेकिन 19 जनवरी को मानव श्रृंखला के कारण से इस डेट को स्थगित करके फिर 20 जनवरी किया गया। और उसमें बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड के कारण से 20 जनवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। फिर इसके बाद अगले रविवार को दूसरे पोस्ट का एग्ज़ाम था, तो इस कारण से जनवरी में नहीं हो पाया। और बिहार में फरवरी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि उस समय बोर्ड एग्ज़ाम रहता है 10th 12वीं का। तो इस कारण से फरवरी में नहीं हो करके फिर मार्च के फर्स्ट वीक में 8 मार्च 2020 को एग्ज़ाम लिया गया। तो 12 जनवरी एवं 8 मार्च 2020 को लिखित परीक्षा लिया गया था। और लिखित परीक्षा का रिजल्ट 8 जून 2020 को दे दिया गया था। तो इसी को लेकर इस बार भी है कि क्या 8 जून को इस बार भी यहाँ पर जून में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। फिर इसके बाद जब रिजल्ट यहाँ पर दिया गया लिखित परीक्षा का, तो इसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर फिजिकल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाता है। तो 20 जून को फिजिकल का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। और 15 जुलाई 2020 से फिजिकल का भी यहाँ पर एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट का जारी कर दिया गया। जो भी कैंडिडेट 58,000 पास थे सभी का यहाँ पर। इसके बाद कोरोना के कारण से 15 जुलाई 2020 से होने वाली फिजिकल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वर्षा के कारण से किया गया, तो कोरोना के कारण से किया गया था। और इसके बाद यह जुलाई में नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से फिर इस बीच में नहीं हो पाया। तो फाइनली जो यहाँ पर फिजिकल की प्रक्रिया शुरू हुआ है दिसंबर से, इसके बाद यहाँ पर जनवरी तक चला है। 1.5 महीने लगभग यहाँ पर फिजिकल की प्रक्रिया चली है। इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट जो दिया गया 12 अप्रैल 2021। तो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट भी लिया जाता है, चेक किया जाता है। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट फिजिकल पास किए हैं सभी के डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट फाइनल दी जाती है। 12 अप्रैल 2021 को फाइनल रिजल्ट देने के बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ जिलों में ट्रेनिंग शुरू भी हो गया है और कुछ जिलों में ट्रेनिंग शुरू होना बाकी है। तो कोरोना के कारण से देरी हो रहा था, तो जून से सभी जिला में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और बिहार पुलिस में ट्रेनिंग का जो है 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 6 महीने जो है यहाँ पर एकेडमी में ट्रेनिंग होता है और 6 महीने फील्ड वर्क है, जिसमें ड्यूटी भी करवाया जाता है। तो इस तरह से 1 साल का ट्रेनिंग है। तो अगले साल जून यहाँ पर कह सकते हैं आप कि जून 2022 तक यहाँ पर ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को जो देरी किया जाएगा इसी के कारण से 2019 में क्या था कि 2019 में यहाँ पर जल्द से जल्द रिजल्ट दे दिया गया था। तो इसका रीज़न ये था कि इससे पीछे कोई भी वैकेंसी नहीं थी। 2017 में वैकेंसी दिया गया था, तो 2018 में ही ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर CSBC पूरे फ्री था, जितना जल्दी चाहे रिजल्ट दे दे, फिजिकल पूरा कंप्लीट करवा के फाइनल रिजल्ट दे सकता है। इस बार ऐसा नहीं है। पिछला जो वैकेंसी है 2019 का, अब इसका ट्रेनिंग जो है अगले साल 2022 तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर CSBC को ये जो भर्ती प्रक्रिया है 2020 का, इसको जो है अगले साल 2022 तक लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फाइनल रिजल्ट दे देता है तो फिर यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ करवाया जाएगा। बिहार में कांस्टेबल के लिए जो कैपेसिटी है 10,000 की, सिपाही के लिए, और 2,000 है दरोगा के लिए। तो अगर आप देखिएगा दरोगा में भी तो इसी तरह से भर्ती प्रक्रिया को देरी किया गया है। BPSSC के अकॉर्डिंग 2019 का जो दरोगा प्रक्रिया है पूरा कंप्लीट होने के बाद 2020 का कंप्लीट करेंगे। और 2020 का
का अगस्त 2020 में ही वैकेंसी दे दिया गया, लेकिन अभी तक पीटी एग्ज़ाम नहीं लिया गया, तो यही रीज़न है। तो यहाँ पर जो पिछले भर्ती है वह कंप्लीट होगा, इसके बाद यहाँ पर नया शुरू किया जाएगा। तो दरोगा में क्या है कि 2 साल का ट्रेनिंग है, इसलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस में क्या है कि 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 6 महीना एकेडमी का ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर मेन है 6 महीने का ही, इसलिए लिखित परीक्षा के रिजल्ट में थोड़ा सा देरी होगा, बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं किया जाएगा। अब यह जो डिपेंड करता है सीएसबीसी पर। एक तो रीज़न यहाँ पर हो गया ट्रेनिंग का, दूसरा रीज़न है यहाँ पर कोरोना का। अगर आप देखिएगा 2020 का, तो 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय कोरोना का बहुत ही कम केस था। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयावह स्थिति हो गया था कोरोना के कारण से। अगर आप बिहार का देखिएगा तो मई 2020 में बिहार में 1000 से कम ही कोरोना का केस था, लेकिन इस बार यहाँ पर लाखों में कोरोना का केस चला गया है। तो यहाँ पर कोरोना के कारण से जितने भी ऑफिस है लगभग सभी बंद ही था, अगर खुला भी है तो बहुत कम ही स्टाफ आ रहे थे ऑफिस। एक यह भी रीज़न है, तो कोरोना के कारण से भी, और दूसरा यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रक्रिया है, तो इस कारण से भी यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट में देरी होगा। तो जून में बहुत ही कम चांस रिजल्ट आने की, रिजल्ट जो आने की उम्मीद है 15 जुलाई तक। तभी आप लोगों को कम से कम 1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा। एक ये हो गया, और यह जो डिपेंड करेगा सीएसबीसी के अकॉर्डिंग, इसलिए कि यहाँ पर अगर सीएसबीसी को अगस्त लास्ट से यहाँ पर फिजिकल लेना है तब तो 15 जुलाई तक रिजल्ट दे दी जाएगी। अगर यहाँ पर सितंबर में अगर फिजिकल लेना है तो फिर जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आएगी। क्योंकि अगर आप देखिएगा 2020 में भी जैसे ही रिजल्ट दिया गया तुरंत यहाँ पर फिजिकल का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। 50,000 ही कैंडिडेट रहता है, तो 1 सप्ताह में एडमिट कार्ड भी तैयार हो जाता है, फिर तुरंत यहाँ पर फिजिकल भी लेना है। क्योंकि एग्जाम में धांधली के कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगामा होने लगता है, तो सीएसबीसी चाहता है कि तुरंत यहाँ पर ट्रेनिंग करवा ले, फिर आगे की प्रक्रिया कंप्लीट कर ले। तो अगर यहाँ पर अगस्त लास्ट में फिजिकल लेना है तो 15 जुलाई तक रिजल्ट दी जाएगी। अगर सितंबर में लेना है तो जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आएगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि जुलाई में ही आ जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो यहाँ से ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ की। हम आप लोगों को पहली बार कट ऑफ बता रहे हैं, एग्ज़ाम जब कंप्लीट हुआ था तो इसके बाद कट ऑफ इसलिए नहीं बताएं कि कट ऑफ उसी कंडीशन में बताया जाता है कि जब एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक ना हो। जब क्वेश्चन ही लीक है तो फिर यहाँ पर कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कट ऑफ 50 जाएगा, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कट ऑफ जाएगा 70, तो इसलिए सही भी नहीं रहता है। और कट ऑफ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या था, टोटल कितना कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं, वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी है टोटल 8415। तो 8415 का 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 43 से 44 हज़ार कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्ज़ाम जो कैंडिडेट दिए हैं 10 लाख, 12 से 13 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम टोटल फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से 90% जो है एग्ज़ाम में कैंडिडेट अपियर हुए हैं। तो 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें से 43,000 रिजल्ट देना है। क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो जिस तरह से जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह पूछा गया था, जिस तरह से IIT नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो यह एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं। तो कोई भी अगर जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर अपने से बनाएगा तो इसमें 50 बहुत हो गया, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से 5 से 7 और अधिक कट ऑफ चला जाता है। इसका रीज़न ये भी है कि जितने भी क्वेश्चन है सभी अटेम्प्ट करेगा, और नेगेटिव के कारण से मार्क्स कटेगा भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 5 से 7 और अधिक होने पर 55 बहुत हो गया जेन्युइन तरीके से। लेकिन एग्जाम में जो है क्वेश्चन लीक हो गया था, तो इस कारण से 55 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट नहीं होगा। तो कितने क्वेश्चन पर रिजल्ट होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए संभावित, और इसमें 30% का कंडीशन है। तो 30% जो है इस बार बहुत ही कम कैंडिडेट का मार्क्स आ पाएगा। लगभग 60 से 65% कैंडिडेट जो है 30% ही मार्क्स नहीं ला पाएगा। अगर आप दरोगा एग्ज़ाम का देखिएगा तो दरोगा एग्ज़ाम में पूरा डेटा दिया जाता है, तो लगभग 50% कैंडिडेट को 50 यहाँ पर जितने एग्ज़ाम दिए हैं आधा कैंडिडेट को 30% भी मार्क्स नहीं आ पाता है। और दरोगा एग्जाम में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100 में से 30 क्वेश्चन जो है 50% कैंडिडेट नहीं बना पाता है। और यहाँ पर बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 60 से 65% ऐसे कैंडिडेट है जिसको यहाँ पर 30% भी मार्क्स नहीं आ पाएगा, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। अब कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और बॉयज़ है, तो अगर आपका 70 या 70 प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ है, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा।
और इससे अधिक भी कट ऑफ नहीं जाएगा। यहाँ पर है कि 75-80, तो 75-80 बिल्कुल भी नहीं जाएगा कट ऑफ। इसका रीज़न एक और यह भी है कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भी आंसर की वायरल था उसमें जो आंसर दिया हुआ था 50 से 60 क्वेश्चन का ही, क्योंकि 2 घंटा में आप 100 क्वेश्चन पूछा गया था। तो गूगल पर सर्च करने पर भी आप यहाँ पर 75 से 80 क्वेश्चन तक नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन ही इस तरह का पूछा गया था। तो जो सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल था उसमें मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, और उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी था। तो इस कारण से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा 70 बहुत हो गया, 70 प्लस है तो बिल्कुल भी आप सेफ है। 75 और 80, तो 75-80 बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना किसी का सही ही नहीं रहेगा। तो इस कारण से 75-80 बिल्कुल भी नहीं। अगर 70 प्लस है तो बिल्कुल भी आप सेफ है। अगर इससे 2-3 नंबर कम भी है आपका, तो यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम का कट ऑफ कम जाए। तो यहाँ पर अगर आपका 68 भी है तो भी आपका उम्मीद है, बिल्कुल आप उम्मीद रखिए एग्ज़ाम की। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी में आप 2-3 नंबर कम कर सकते हैं। अगर आपका 67-68 क्वेश्चन है तो आपका रिजल्ट होने का चांस है। इससे 2-3 नंबर कम भी है, फिर भी आप उम्मीद ज़रूर रखिए। और ईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का हो गया। तो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से आते हैं, तो आपका अगर 62-63 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। पिछली बार जो है 70 नंबर पर रिजल्ट हुआ था ईबीसी कैटेगरी का। तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग समान ही रहेगा कट ऑफ। इसके बाद बात करते हैं एससी के। तो एससी में आपका 60 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो जाएगा, और ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 62 हो गया। और एसटी का जो है यहाँ पर लगभग 61-62 क्वेश्चन पर एसटी का कट ऑफ हाई ही जाता है, क्योंकि वैकेंसी कम रहता है इस कारण से। तो 61-62 इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट हो सकता है। गर्ल्स की बात करें तो पिछले बार जो है जनरल कैटेगरी का जो रिजल्ट हुआ था 52-53 क्वेश्चन पर 100 में से, तो इस बार बहुत कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ था। तो इस बार अगर आपका 45 क्वेश्चन सही है, 45 प्लस है, तो बिल्कुल भी आप सेफ है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वैकेंसी भी अधिक है और 35% रिजर्वेशन है, इस कारण से यहाँ पर 45 प्लस पर आपका रिजल्ट होने की उम्मीद है। तो ये हो गया जनरल कैटेगरी का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम ही जाएगा, मिनिमम पर ही रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपका 30 प्लस भी है तो फिर भी आपका रिजल्ट होने का उम्मीद है, वैसे 35 प्लस पे आपका बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। पिछली बार ईबीसी कैटेगरी का 40 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था। तो ईबीसी का बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि 60-65 जाएगा तो आप दरोगा एग्जाम का कट ऑफ देख लीजिए। दरोगा एग्जाम में इस बार भी 2019 में भी मिनिमम पर ही रिजल्ट हुआ था, 30 क्वेश्चन पर ही रिजल्ट हुआ था, और दरोगा एग्जाम में भी 50,000 रिजल्ट दिया गया था। तो इसलिए ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर मिनिमम पर ही रिजल्ट होने का उम्मीद है। 35 प्लस है, बिल्कुल भी आप सेफ है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर SC ST के। तो SC ST का यहाँ पर मिनिमम पर ही आपका रिजल्ट हो जाएगा 30 क्वेश्चन पर। अगर आपका 2-3 नंबर कम भी है फिर भी आपको उम्मीद रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव इसलिए रहना है कि अगर अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 75 प्लस पर ही रिजल्ट होगा और मेरा 65 ही बना है इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं होगा, तो अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट हो भी जाता है फिर भी आप फेल हो जाइएगा। इसलिए हो जाइएगा कि उस समय आपके पास फिजिकल के लिए मात्र 1 महीने का समय बचा रहेगा, और 1 महीने में आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मेरिट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार ही। तो इसलिए आपका अगर नंबर कम भी है फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। और वैसे भी आप फिजिकल से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे दरोगा की एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर जीडी का एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी एग्ज़ाम में आपको फिजिकल पास ही करना है, तभी आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए आपको फिजिकल का भी साथ में तैयारी करते रहना है। अगर आपका नंबर कम भी है, वैसे 70 प्लस वाले का बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। 2-3 नंबर कम भी है फिर भी आप उम्मीद रख सकते हैं। और 2021 में नई भर्ती आने वाली है, तो नई भर्ती को लेकर भी आप कमेंट करते रहते हैं कि कब तक वैकेंसी आएगी। तो 2021 में 9000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तो अक्टूबर-नवंबर में वैकेंसी दी जाएगी। और रिजल्ट के लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया, और कट ऑफ कितना जाएगा इसको लेकर भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और इस बार की वैकेंसी में सबसे खास बात यह है कि सिलेबस में बदलाव कर दिया गया, 10th लेवल का सिलेबस कर दिया गया है। तो अभी होता क्या है कि बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है 50 बना पाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन लीक के कारण से कट ऑफ 70 चला जाता है, इस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो अब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, 10th लेवल कर दिया गया है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पढ़ने वाले हैं वो भी 75 से 80 क्वेश्चन बनाएंगे, उसका भी रिजल्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बार जो वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और फायरमैन की अभी भर्ती आई है, तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसमें 12,000 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, तैयारी कीजिएगा। 10th लेवल का ही सिलेबस है, इसमें आपका जॉब हो जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में यह बहुत ही अच्छा जॉब है। तो अगर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम खराब गया है तो इसका तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए।